धरती पर गिरे उल्कापिंड से जीवों की तमाम प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। पानी डालते हैं तो इस बीच ये पोर्टल का कचुम्बर बना देता है। कछुए जो कि रफ्तार के मामले में काफी ज्यादा सुस्त जानवर माने जाते हैं, वो कितना ज्यादा खतरनाक जानवर होता है इस बात का अंदाजा आपको नहीं होगा, लेकिन ये सच है। और आज की हमारी वीडियो आपको यही बताने के लिए आई है, जिनका प्रमाण हम आपको इनके अटैक्स के माध्यम से तो देंगे ही, और कछुए के बारे में एक जबरदस्त नॉलेज भी देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर गिरे उल्कापिंड से जीवों की तमाम प्रजातियां विलुप्त हो गई थी, लेकिन ये अगर बचे हुए थे तो उसके पीछे कहीं न कहीं इनके कवच की ही देन थी। पर क्या इनके कवच इनको हर मुसीबत से बचा सकते हैं? ये जानने के लिए ये क्लिप देखिए, जहाँ पर कि इस बीच पर कछुए अंडे देने के लिए इकट्ठा हुए थे और ये हजारों की संख्या में थे। सुबह के समय जो मौसम सुहावना था वो रात होते होते बिगड़ने लगता है और केकड़े बाहर आ जाते हैं, और जिसमें ये कछुए को लिपट कर चट करते ही रहते हैं। और तभी यहाँ पर एक जैगुआर भी पहुँचता है और वो भी इसे नोचने लगता है। पर आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी जैगुआर अपनी किस्मत को कछुए के ऊपर आजमा चुके हैं। जिस कड़ी में एक क्लिप ये भी देखिए, जहाँ पर जब ये जैगुआर एक कछुए को आते हुए उसको यहाँ पर देखता है तो तभी कछुआ भी अपने कवच में चला जाता है, जहाँ पर कि जैगुआर काफी कोशिश करता है, लेकिन ये कछुआ तो केवल बाहर न आने की वजह से बच पाया था। लेकिन इस कछुए की किस्मत उस कछुए से ज्यादा अच्छी थी, जो कि इस पर इन हाथियों का पैर नहीं पड़ा, वरना इसका क्या हाल होता, इसका अंदाजा आप इस क्लिप से लगाइए। यहाँ पर हाथियों का काफिला निकला हुआ था और यहीं पर एक स्पाई टर्टल भी रखा हुआ था, जिससे पहले कि ये हाथी अपने रास्ते में पड़े हुए और भी स्पाई टर्टल को कुचल चुका था। और इसने इस कछुए के साथ भी ऐसा ही किया, जबकि एक एनाकोंडा के सामने इसकी कहानी कुछ और होती है। जी हाँ, जो कि एनाकोंडा सभी सांपों के मामले में शिकार करने पर सबसे ज्यादा डरावनी मौत देने के लिए जाना जाता है। वैसे तो ये कैपिबारा जैसे बड़े रोडेंट्स को भी निगलने की क्षमता रखता है, लेकिन जब ये यही कोशिश कछुए को खाने के लिए करता है तो यहाँ पर ये फेल हो जाता है, क्योंकि कछुआ हार मानने को तैयार नहीं था और इसके नाखून और इसके कवच एनाकोंडा को उसके इरादे में नाकाम कर रहे थे। इस वजह से वो यहाँ पर ऐसे ही बचता है, जिस वजह से आप यहाँ पर इसे शेरों से बचता हुआ देखेंगे। ये शेर इस कछुए को आता देखकर उस पर हमला करता, उससे पहले ही कछुआ अंदर चला जाता है, लेकिन शेर भी इतनी जल्दी हार नहीं मानता और इसके पास बैठकर उसे निकालने के लिए काफी कोशिश करता है, जहाँ पर कि ये सिर्फ कछुए के आगे तो हारता ही है, लेकिन इस फुटेज में तो शेर कछुए के आगे डरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जब ये शेर पानी पी रहा था तो उसके पास ये कछुआ चला आता है और बिना डरे ही उसके पास आकर बार बार उसे बाइट करने की कोशिश करता है। ज्यादा मजे की बात तो तब होती है जब शेर इसके ऊपर हमला करने की बजाय यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब ये कछुआ इसको काटने की कोशिश करता है तो जब सवाल यही आता है कि क्या ये शेर को चोट पहुंचा पाता, तो चलिए फिर इसके लिए मैं आपको इनके खतरनाक बाइट फोर्स का सबूत दिखाना चाहूंगा, जो कि इस फुटेज में छिपी हुई है। इस शख्स ने एक स्नैपिंग टर्टल को लिया हुआ है और मीट के इस टुकड़े को इस टर्टल के मुंह में रखने जा रहा है। ये कछुआ तो वैसे ही गुस्से में था और इन्होंने इसे छूकर उसके गुस्से को और भी बढ़ा दिया। इसके बाद तो मीट का ये हाल होता है, लेकिन यही एक्सपेरिमेंट अब ये खुद के हाथों पर करने जा रहे हैं, जिससे पहले ये अपने हाथों पर एक प्रोटेक्शन का मोटा लेयर चढ़ाते हैं और ये काम पूरा होने के बाद जब ये टर्टल को गुस्सा दिलाने के लिए उसके ऊपर पानी डालते हैं तो इस बीच ये बोतल का कचुम्बर बना देता है। लेकिन अब बारी थी आर्म टेस्ट की, जिसके लिए ये सभी को रेडी करते हुए इसके मुंह में अपनी बाह को डाल देते हैं। हाथ को पास लाते ही ये कछुआ इनके ऊपर इतनी स्पीड से अटैक करता है कि ये अटैक मिली सेकंड का होता है, जिसके बाद इनके हाथों का क्या हाल होता है उसे जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दें। हुआ कुछ यूं कि इतने प्रोटेक्शन के बाद भी ये स्नैपिंग टर्टल इनको चोट पहुँचाई दिया था, तो जरा सोचिए कि एक मछली इनके सामने क्या कर सकती है। यहाँ पर एक स्नैपिंग टर्टल को भूख लगी हुई थी, जिस वजह से ये यहाँ पर मछलियों के इलाके में चला आता है और आते ही मछलियों को भरमाने के लिए पत्थर की तरह स्थिर हो जाता है। और जिसके बाद इसके शरीर का कोई हिस्सा हिल रहा था, तो वो था कि इसके मुंह में मौजूद वर्मी फॉर्म, जो कि मछलियों को अट्रैक्ट करने के लिए मूव कर रहा था। और इसके इस चाल में एक मछली फंस भी जाती है और जैसे ही ये कछुए के पास पहुंचती है, कछुआ अपने मुंह को बंद कर देता है। चलिए ये तो यहाँ पर शिकार कर दिया, लेकिन उस मंजर के बारे में सोचिए कि तब क्या होगा जब इनका सामना एलिगेटर से होगा, क्योंकि एलिगेटर और क्रोकोडाइल जैसे जानवर वो दानव जीव हैं जिनके बाइट फोर्स का तोड़ किसी जानवर के पास नहीं है, और ये अपने शिकार को पकड़कर उनके शरीर का क्या हाल करते हैं ये तो आप देख ही चुके हैं। और जब यहाँ भी देखते हैं तो ये क्रोकोडाइल कछुए को अपने मुंह में रखकर उसका कचुम्बर बनाता हुआ नजर आता है। लेकिन वहीं जब बात एलिगेटर पर आती है तो इस क्लिप पर नजर मारने पर यह पता चलता है कि कछुआ एलिगेटर के मुंह में तो है, लेकिन जब एलिगेटर इसे खाना चाहता है तो कछुआ बार बार इसके जबड़ों से फिसल जाता है, और जिसके बाद ये उसके कवच को बार बार तोड़ने की कोशिश करता तो है, पर ये उसमें कामयाब नहीं हो पाता।
पाता, यहाँ तक कि ये घोड़े जैसे जानवर पर भी हमला करते हैं। और अगर आपको यकीन न हो तो आप इस क्लिप पर नजर मारिए, जहाँ पर जब ये घोड़ा घास चढ़ते चढ़ते इस कछुए पर नजर मारता है तो ये कछुआ इसके ऊपर फौरन ही हमला कर देता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। जब यहाँ पर मौजूद दो कछुओं के पास ये घोड़ा पहुँचता है और पहुँचते ही इन्हें छेड़ने लगता है, और जिसके बाद कछुआ भी इसे अच्छा मजा चखाता है। इस घर में मौजूद एक पालतू बिल्ली और कछुए के देखिए, ये कछुआ बिल्ली के पास पहुँचता है तो बिल्ली इससे और दूर चली जाती है, लेकिन कछुए को न जाने क्या सूझी थी कि वो उसके पास चला जाता है और बिल्ली को इतनी ताकत से काटता है कि उसके बाल टूटकर उसके मुंह में चले आते हैं। यहाँ पर इस घर के अंदर एक पालतू कछुए के सामने ये कुत्ता मस्करी कर रहा था, और जिसके बाद जब ये दूसरी बार गलती करता है तो कछुआ इसे दिन में तारे दिखा देता है। आप इनको बत्तखों पर भी हमला करते हुए देख सकते हैं, जिसमें पहली क्लिप तो ये है जहाँ पर एक टर्टल ने इस बत्तख को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था और काफी देर तक कोशिश करने के बाद ही वो खुद को छुड़ा पाती है, लेकिन ये बत्तख खुद को नहीं बचा पाती और ये टर्टल उसे लेकर पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ पर बचने की कोशिश ये कुछ देर तक तो करती है, लेकिन आखिर में दम घुटने की वजह से मर जाती है। इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि हो सकता है कि सांप अंदर फंस गया हो, लेकिन इस क्लिप को देखिए जहाँ पर यह नहीं समझ में आता है कि जहाँ पर सांप अंदर घुसकर कछुए का शिकार कर रहा था या कछुआ सांप का। वैसे यहाँ पर शुरुआत में कहानी कुछ और ही क्यों ना लग रही हो, लेकिन जब सांप छटपटाता है तो यहाँ पर किसकी बैंड बज रही है तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है और ये सांप जैसे ही अंदर जाता है कछुआ भी पानी में चला जाता है और जाते ही सांप की पूंछ को अपने मुंह में दबा लेता है, और जिसके बाद सांप छटपटाता रह जाता है, लेकिन ये उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। वैसे एक क्लिप तो यहाँ पर भी है जहाँ पर आप एक गिद्दड़ को एक कछुए के ऊपर मेहनत करते हुए देख रहे होंगे, जिसमें कि जब ये नाकामयाब होता है तो इसके ऊपर सूसू करके यहाँ से चलता बनता है और इसके बाद ये हाथ लगता है इस हनी बेजर के। और फिर क्या था, हनी बेजर कितने ज्यादा जिद्दी होते हैं यह तो आप जानते ही हैं। ये हनी बेजर उस कछुए को उसके सेल से निकालने की पूरी कोशिश में लग जाता है और आखिर में ये उसे बाहर निकाल कर ही दम लेता है, और जिसके बाद तो ये हनी बेजर उसे जिंदा ही निकाल कर खाता है। पर ये हनी बेजर इस काम को करने में कामयाब होगा या फिर ये किसी कछुए का आखिरी बार शिकार करेगा वो तो यहाँ पर पता लग ही जाएगा। यहाँ पर ये हनी बेजर काफी देर से इस कछुए को शैल से निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसमें कि घंटों प्रयास करने के बाद भी ये कछुआ शैल से बाहर नहीं आता और आखिर में इस हनी बेजर को यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पर दो स्वांस अपने बच्चों के साथ तैर रहे थे और तभी यहाँ पर अचानक से एक स्नैपिंग टर्टल का हमला होता है और वो एक बेबी स्वान पर पकड़ बनाकर उसे अंदर ले जाना चाहता है। पर गनीमत थी कि यहाँ पर इसकी माँ पहुँच जाती है और किस्मत तो इस स्वान की भी अच्छी थी जो कि ये इस कछुए पर हमला किया जा रहा था और कछुए ने मुड़कर हमला नहीं किया, और वरना हमला इनका इस तरह का भी होता है कि बड़े बड़े स्वान भी इनके मुंह में फंसकर तड़पते रह जाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।